हजारों लुटेरे रणभूमि में खड़े थे और उनके सामने अकेला एक योद्धा, परम शिव भक्त उदल, रास्ता रोकने की हिम्मत की थी। उन्होंने उस वीर से, जिसकी आंखों में धधकता अंगार था, तलवार में गूंजता प्रलय। पर लुटेरे नहीं जानते थे कि आज वो सिर्फ एक योद्धा से नहीं, एक युग से टकरा रहे हैं। रण में कूदने से पहले उदल ने आंखें बंद की और अपनी कुलदेवी मेहर माई का स्मरण किया, जो माँ सरस्वती का ही दिव्य रूप थी। क्षण भर में जैसे कोई अदृश्य शक्ति रणचंडी बनकर उदल के भीतर समा गई। अगले ही पल युद्ध भूमि में गूंज उठी एक प्रचंड गर्जना, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। उदल ने एक के बाद एक लुटेरों को चीरते हुए पूरे रण को खून से रंग दिया। ऐसा लगा मानो धरती पर महाकाल उतर आए हों। महोबा के महल में घंटियां बजीं और गूंज उठा एक ही नाम, जय उदल, जय उदल। महोबा का खोया हुआ स्वाभिमान आज फिर सिर उठाकर खड़ा हो गया था। देखते ही देखते उदल का शौर्य चारों दिशाओं में फैलने लगा। वो उम्र में भले ही अपने भाइयों से 10 से 15 वर्ष छोटा था, लेकिन वीरता में वो उनसे 10 कदम आगे था। उसके साहस की ऊंचाई इतनी थी कि एक दिन उसने भारत के चक्रवर्ती सम्राट वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान को भी चुनौती दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार उदल सिरोंज के महाराज की बेटी के विवाह में बारात के साथ शामिल हुआ, और वहीं महल की छत पर खड़ी मांडवगढ़ के राजा जंभे की पुत्री देवसेना की नजर उदल पर पड़ी। उस एक नजर में जो हुआ वो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आगे देखिए क्या हुआ। जब देवसेना ने देखा अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध, प्रेम और युद्ध के बीच फंसी एक नई कहानी, अगले भाग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी अब और भी गहराई में जाने वाली है।